बिल्कुल, ये जो दिलखराश वाक़या हुआ है उसमें तमाम तर चीज़ें इस वक्त जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, वहाँ की सूरत हाल हम जान लेते हैं। शाहज़ेब हमारे साथ मौजूद है। शाहज़ेब, आप अपडेट कर रहे थे, वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नक्शे की बात की जा रही थी कि नक्शा ताहाल नहीं मिल सका है। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या निकालने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से बच्चे की तलाश के लिए मुसलसल नाले की सर्चिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जदीद मशीनरी के तहत अब उस नाले की सर्चिंग का अमल शुरू किया गया है, जो मशीन के ज़रिए इस नाले को स्कैन करता है। आया वो पता लगाता है कि ज़मीन के नीचे बच्चा मौजूद है या नहीं। वो मशीन भी जो है यहाँ पर तलब कर ली गई है। ताहम यहाँ पर आवाम का जम गफ़ीर मौजूद होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन कैसर अब्बास अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सबब बनते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर तमाम इंतज़ामिया जो है आ चुकी है, सिटी वार्डन और इसी तरीके से रेस्क्यू 1112 का अमला, पुलिस और इसी तरीके से ज़िला इंतज़ामिया पहुँच चुकी है। और तकरीबन 12 घंटे बाद हुकूमती नुमाइंदों को होश आया है और यहाँ पर 3 साला इब्राहिम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मशीनरी की मदद से जो है शुरू कर दिया गया है। अगर बात की जाए कि गुज़िश्ता चंद महीनों में यानी रवां साल इस अफसोसनाक वाक़यात में अगर देखा जाए, गटर लाइन और नालों में डूबकर जहाँ भाग होने वालों की जो तादाद है वो 24 बताई जाती है रेस्क्यू काम के मुताबिक, जिसमें 19 बड़े और 5 के करीब जो है बच्चे शामिल हैं। ये छठा जो है इब्राहिम है जो इस नाले का जो है सबब बना है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि जब ये गुज़िश्ता रात वाक़या रुनमा हुआ तो लवाहिकीन की जानिब से बताया गया कि वो लोग जो है इंतज़ामिया को कॉल करते रहे। कभी वो कहते रहे कि फ़लाँ जगह से मशीनरी ले आओ, कभी फ़लाँ जगह से जो है मशीनरी ले आओ। तो एक जगह से वो 14,000 रुपये कीमत अदा करके मशीनरी को यहाँ पर लेकर आए प्राइवेटली तौर पर और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जब ये हादसा रुनमा हुआ उस वक्त जो बच्चे की वालिदा थी वो तड़प रही थी, कह रही थी कि अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरी मदद कर दे। जब यहाँ पर इंतज़ामिया पहुँची, जो बताया जाता है यानी शाहिदीन के मुताबिक तकरीबन आधे घंटे से पौन घंटे का जो वक्फा जो आया, वो तो पानी के बहाव के नतीजे में वो बच्चा कहाँ गया, किस मुकाम पर गया, कुछ पता ना चल सका। ठीक, शाहज़ेब, आप इस वक्त जाए बकुआ पर मौजूद हैं, हमें वो मेन होल की जगह आप दिखा सकते हैं कि कहाँ तक बच्चा जो है वो भागता हुआ आया? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बाइक वहाँ खड़ी हुई थी उनके वालिद की और वो भागता हुआ बच्चा वहाँ पर आया, उसके बाद बराबर में मेन होल था जहाँ पर वो गिरा है। जी बिल्कुल, मेरा कैमरामैन कैसर अब्बास अगर आपको मेरे अकब में तकरीबन 100 मीटर के फासले पर अगर दिखाए तो ये उस मुकाम है जहाँ पर अफसोसनाक हादसा रुनमा हुआ। लेकिन यहाँ पर आवाम का जम गफ़ीर ऐसा है कि जिसकी वजह से मैं वो मुकाम अब सामने नहीं दिखा सकता। तहम हमारे पास जो यहाँ पर आवाम मौजूद है वो तमाशाई बनी हुई है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सबब बनते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर पहले जो है पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि ये सड़क बंद कर दी गई थी क्योंकि रात को यहाँ पर सियासी जमात के कारकुनान के दरमियान क्लैश हुआ था और क्लैश के नतीजे में सुबह 8 से 9 बजे तक यहाँ पर जो सड़क बंद थी। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे करीब ये सड़क खोली गई है, ट्रैफिक की रवानी बहाल की गई है और उसके बाद यहाँ पर हैवी मशीनरी को जो है यहाँ पर तलब किया गया है। जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें सबसे बड़ी दुश्वारी का सबब यह है कि यहाँ पर जो आवाम होती है, जो तमाशाई बनी होती है, वो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डालती है। कहीं भी ऐसा वाक़या रुनमा हो, चाहे वो लियारी इमारत गिरी हो, चाहे वो मुआज गोड में बच्चा नाले में गिरा हो या चाहे वो शाह फैसल कॉलोनी के नाले में बच्चा बह जाता हो, हर जगह हम यही देखते हैं। हमें भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा होता है तो तमाशाइयों की जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो बिल्कुल दुश्वारी पेश आ रही होगी, लेकिन वहाँ पर जो टीमें मौजूद हैं वो क्या वहाँ के हुजूम को हटाने में मदद नहीं कर रही कि किसी किस्म की जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात आ रही हैं उसको किस तरीके के हैंडल किया जा रहा है, आवाम को हटाया नहीं जा रहा?
जी बिल्कुल देखें, इस तरीके के वाक़यात जब रोनमा होते हैं तो यहाँ पर क्विक रिस्पांस फोर्स को जो है तलब किया जाता है, जो कि अब तक जो है तलब नहीं किया गया है। इलाकाई पुलिस यहाँ पर जो है पहुँच चुकी है, जिन्होंने गुज़िश्ता रात भी जो है आवाम को हुजूम को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हुजूम ने मुश्तइल होकर पुलिस पर भी जो है हमला किया, मीडिया नुमाइंदगान के ऊपर भी हमला किया, कई मीडिया की गाड़ी हाउसेस की गाड़ियों को जो है नुकसान पहुँचाया। सुबह यहाँ पर जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त भी जो है आवाम मुश्तइल थी, उनको जो है समझाया कि ये कवरेज जो है हुकूमती नाअहली को सामने दिखाने के लिए है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर मुश्तइल हुजूम जो है थोड़ा ठंडा हुआ और उसके बाद पुलिस की नफरी जो है आगे बढ़ी। देखिए ये ऐसे वाक़यात जब होते हैं तो वहाँ पर जो तमाशबीन होते हैं वो जो है तमाशाई बनकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किलात में डालते हैं। हम बार बार जो है लोगों से अपील करते हैं कि यार यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें दुश्वारी का सबब ना बने। अब भी यही सूरत हाल देखी जा रही है कि जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर जमा है, आते हैं, मोबाइल वीडियोस बनाते हैं और यहाँ से चलते बनते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए कि रेस्क्यू 1112 की जानिब से तो वो कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रात से यहाँ पर टीमें मौजूद हैं। अब जो है एक स्पेशल एक जदीद आलात यहाँ पर आला जो है मंगवाया गया है, जो इस नाले की जो है स्कैनिंग कर रहा है और स्कैनिंग की मदद से जो है बच्चे की तलाश का जो अमल है वो शुरू किया गया है। नाले की स्कैनिंग इस वक्त की जारी है, बच्चे की तलाश का अमल शुरू हुआ है और इस वक्त 3 साला इब्राहिम को ढूंढा जा रहा है। नन्हे इब्राहिम जो कि कल रात गटर में गिरकर जो है वो खो गया है कहीं और अब तक ताहाल नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शाहजेब आपका शुक्रिया।